Hello everyone, welcome again. First of all, Happy Independence Day to all. मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत वार्म वेलकम टू आवर इंग्लिश एजुकेटर चैनल। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका क्वेश्चन टैग के ऊपर रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन टैग है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है और हम इसमें 10 से 15 मिनट में कवर भी कर लेंगे। तो जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम है, सीजीएल के एग्ज़ाम है या फिर एसएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम आते हैं आपके, वहाँ पर इसका बहुत यूज़ होता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है, लगभग आ जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो उस क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट करने उससे पहले आप इस चैनल को प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द आपके साथ हम अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करके लाइव जुड़ेंगे और लाइव आपसे डिस्कस किया जाएगा हर पॉइंट, वो पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ चुका है, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए इस चैनल को आप शेयर करें, जितना शेयर हो सके। हर वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें। तो आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है वो आगे आगे बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आगे जो सेशन है, आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन टैग पे रहने वाला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होता है। क्वेश्चन टैग जो होता है ना, इट इज अ मिनी क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है आपका जो हम क्विक रिस्पॉन्स के लिए एक मैटर के साथ, एक इंफॉर्मेशन के साथ अटैच करते हैं। कोई भी आपका सेंटेंस है उसका आपको रिस्पॉन्स चाहिए और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स केवल एंड केवल दो तरीके से आते हैं, या तो यस या फिर नो में रिस्पॉन्स आएगा आपका। रिस्पॉन्स कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो रिस्पॉन्स केवल यस और नो में होता है, या तो वो अफर्मेशन में होता है या फिर वो नेगेशन में होता है। तो इसी तरीके से हम लिसनर का जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए हमें अगर, तो हम एक मैटर के साथ, एक क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा टैग अटैक कर देते हैं, क्वेश्चन टैग जिसको बोला जाता है। तो वो होता है आपका मिनी क्वेश्चन। तो हम कैसे करने वाले हैं, ये एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कि ही विल गो टू दिल्ली। एक इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं मैं लिसनर के साथ कि वो दिल्ली जा रहा है। अब मुझे इस बात का पता है कि वो दिल्ली जा रहा है, फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या वो दिल्ली जा रहा है या वो दिल्ली नहीं जा रहा है। तो उस कंफर्मेशन के लिए जो एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच करूंगा उसको क्वेश्चन टैग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन टैग बोला जाएगा। अब क्वेश्चन टैग के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच, कौन से पार्ट्स यूज होने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा केवल एंड केवल क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स इसी क्वेश्चन का चाहिए। तो इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो भी चीजें आने वाली हैं ध्यान रखें, तो उसको आपको क्वेश्चन टैग के अंदर यूज करना है। वो क्या क्या चीजें होंगी, वो कंडीशंस क्या है, किस बेस पे हम क्या चीजें यूज करेंगे। तो वो जो कंडीशंस है ना वो आपके सामने ये है। 3 कंडीशंस बेसिकली आपको यूज करनी होंगी। तो ध्यान रखें आप, पहली जो कंडीशन है आपके साथ, जो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं कि आपको सेंटेंस का टाइप देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कंडीशन चेक करने वाले हो वो है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस बेसिकली दो टाइप से आपका ये सेंटेंस मिलने वाला है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव। अब अफर्मेशन आपको दो ही तरीके से मिलती है, आंसर आपको दो ही तरीके से मिलते हैं, या तो यस में या फिर नो में। तो अगर वो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, मतलब आप यस में आंसर मांग चुके हो, तो आपको कंफर्म क्या करना पड़ेगा, नेगेशन में। नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग रहने वाला है। और ऐसे ही अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग रहने वाला है पॉजिटिव। क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। तो सेकंड पॉइंट हमने देखना है, सेकंड कंडीशन जो है इसके अंदर देख के चलते हैं अपन। तो वो चीज है आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब टेंस। बेसिकली टेंस से रिप्रेजेंट करता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सेम रहने वाली है, एक ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है। अगर इज दे रखा है तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इज एम आर आ जाए।
आर आ जाए, एम आ जाए, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। लेकिन इज एम आर का वॉज वर्ब बिल्कुल कभी नहीं करना है। सेल आ जाए तो विल आ सकता है, विल आ जाए तो सेल आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी आप यूज करने वाले हैं। लेकिन शुड या वुड यूज बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या यूज कर रखा है, क्या सब्जेक्ट यूज किया गया है। सब्जेक्ट जो है वो दो तरीके से यूज होता है, या तो नाउन यूज होने वाला है या फिर प्रोनाउन यूज होने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन टैग के अंदर जो सब्जेक्ट यूज होगा वो केवल एंड केवल प्रोनाउन में यूज होगा। अगर यहाँ पे आई दे रखा है तो आई ही आएगा, मे नहीं करना है बिल्कुल भी, आई ही आएगा। वी है तो वी आएगा, सी है तो सी आएगा, दे है तो दे आएगा। लेकिन राम का राम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एंड केवल प्रोनाउन यूज होने वाले हैं। क्या यूज होने वाले हैं? प्रोनाउन। तो राम का जो प्रोनाउन है, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है, वो आपका ही होता है। क्या होता है? ही होता है। तो राम होगा तो ही आ जाएगा, सीता होगा तो सी आ जाएगा, मार्कर होगा तो इट यूज हो जाएगा, चिल्ड्रन होगा तो दे यूज हो जाएगा, स्टूडेंट्स होगा तो भी दे यूज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर पॉइंट। तीन कंडीशन बेसिकली हम चेक करके चलेंगे। तो वो तीन कंडीशन है क्या? वो तीन कंडीशन आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करने वाले हैं सेंटेंस कैसे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन टैग का आंसर देने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझना क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन टैग के अंदर बात आएगी, सबसे पहले जो क्वेश्चन टैग में पॉइंट ये है कि क्वेश्चन टैग में तीन चीजें आनी है। तीन चीजें हम देख के चलते हैं। पहला पॉइंट, हम अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस देख के चल रहे हैं, जिनसे हमें ये पता चल जाएगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना है या फिर नेगेटिव बनना है। तो सबसे पहला ध्यान रखो, इसका हम ऑर्डर करने वाले हैं। ऑर्डर क्या रहेगा? पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा और तीसरे नंबर पे क्या आएगा। क्लियर पॉइंट। तो ध्यान रखें, हमेशा जो पहले नंबर पे आता है क्वेश्चन टैग के साथ, वो आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। जो पहले नंबर पे आप यूज करने वाले हो वो हेल्पिंग वर्ब, और वो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका पता चल जाएगा। जैसे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है विल। क्या है इसके अंदर? विल है, तो आपका बिल्कुल विल ही यूज हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो आपको चेक करना है कि नोट आएगा या नहीं आएगा, मतलब नोट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो वो हमें फर्स्ट कंडीशन बता देगी कि अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वहां पे नोट वर्ड यूज होना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो टैग है वो नेगेटिव बनेगा। अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? वो आपका पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही पॉइंट ये है कि अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। थर्ड नंबर पे क्या आना है? प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? प्रोनाउन। एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होगा। कौन से केस का होगा? सब्जेक्टिव केस का। समझ में बात है? जो प्रोनाउन यूज होने वाला है वो केवल एंड केवल सब्जेक्टिव केस का यूज होने वाला है। जैसे कि आई यूज होगा या बी यूज होगा, मी बिल्कुल यूज नहीं होगा, अस बिल्कुल यूज नहीं होगा, दैम बिल्कुल यूज नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस यूज होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? बात आ गई समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, ध्यान रखो, अगला जो पॉइंट है, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन है आपका, ही विल गो टू दिल्ली। अब हम यहां पर क्वेश्चन टैग को फिलअप करेंगे, जो बेसिकली एरर्स के अंदर, फिलिंग अप ब्लैंक्स के अंदर आती हैं आपके। तो आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या चेक करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या चेक करनी है आपको? हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है, क्योंकि पहले नंबर पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। पहले नंबर पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है इसने? विल दे रखी है, तो हम एक बार विल ही लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? विल। दूसरे नंबर पे नोट चेक करना होगा हमें कि एनओटी नोट आएगा या नहीं आएगा। वो कब आता है? जब वो स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव हो। जब स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव रहेगी तो नोट वर्ड यूज होगा, अदरवाइज नोट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखो, देखो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है? पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है इसके अंदर। तो स्टेटमेंट आपकी कैसी है? पॉजिटिव है। स्टेटमेंट आपकी कैसी है? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका? नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नोट
यूज करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। तो हम ही को बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट कर देंगे। तो जो क्वेश्चन टैग बना आपका वो बना विल नॉट ए ही। क्या बना? विल नॉट ए ही। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अभी भी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट है नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपने यूज नहीं किया है। क्योंकि रिमाइंड करो कि जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई है ना, जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई है, इट इज अ मिनी क्वेश्चन। क्या बताया गया है? इट इज अ मिनी क्वेश्चन, मतलब छोटे से छोटा क्वेश्चन होगा ये। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दो कि मैंने यहां पर जो आंसर दिया है आपका, वो आंसर में आप एक चीज ध्यान रखना कि इधर जो आपको दिया, यूज किया गया है विल नोट। क्या हम विल नोट की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते? विल नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या हमें पता नहीं है? बिल्कुल पता है जी, बिल्कुल पता है। आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो। तो विल नोट की जो आपकी फॉर्म होती है शॉर्ट फॉर्म, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म की बजाय कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। कैसी फॉर्म बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्लियर पॉइंट? तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है उनके बेसिस पे आप ध्यान रखना मिनी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जो मिनी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन टैग के अंदर, क्वेश्चन टैग को मिनी क्वेश्चन भी बोला गया है। तो आपका ये आंसर यूज नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो कौन सा आंसर यूज होने वाला है? कौन सा आंसर यूज होने वाला है भाई? फटाफट बताओ मुझे। आंसर यूज होने वाला है आपका वॉन्ट ही। क्या यूज होने वाला है? वॉन्ट ही। रेड अलर्ट। आपका जो आंसर यूज होने वाला है वो आपका वॉन्ट ही यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है भाई? दोबारा लिख देता हूं, वॉन्ट ही। इसका जो आंसर रहेगा वो वॉन्ट ही रहेगा। तो जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं दो चार क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन और आएंगे आपके सामने। तो मान लो मैंने कहा कि आवर टीचर इज अ गुड टीचर या इज अ गुड मैन। जैसे एक क्वेश्चन आया आवर टीचर इज अ गुड मैन, तो इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है। सबसे पहले तीन चीजें चेक करके चलनी है केवल एंड केवल। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे नोट आएगा या नहीं आएगा, और तीसरे नंबर पे प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग बस इतना ही है। क्वेश्चन टैग में और कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, अगर नोट आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में जाएगा, और थर्ड नंबर पे प्रोनाउन तो डेफिनेटली आने वाला है। केवल एंड केवल प्रोनाउन आने वाला है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर क्या रहने वाला है? देखो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है। क्या है? इज। दूसरी बात, इसके अंदर नोट बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आपकी वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नोट बिल्कुल आने वाला है। तो आप इज नोट की बजाय क्या लगाएंगे? इजेंट लगाएंगे। शॉर्ट फॉर्म लगाने इज नोट आपका बिल्कुल अच्छा आंसर नहीं है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। अप्रोप्रिएट आंसर है इजेंट। हालांकि कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट की डिमांड है, ये आपका क्वेश्चन टैग की डिमांड है। क्वेश्चन टैग के अंदर क्या आता है? आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आती है। मिनी क्वेश्चन होने की वजह से शॉर्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज किए हो आप, वो सब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आवर लगा रहे हैं, आवर सोच रहे हैं। आवर आपका सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान समझना। आवर आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ओवर आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो ध्यान रखो, आवर आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट आवर टीचर है, और आवर टीचर कोई ना कोई या तो मेल होने वाला है या फिर फीमेल होने वाली है। और जब तक हमें पता नहीं है तो हम तब तक मेल मान के चलते हैं। और एक मेल के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या यूज होता है? ही यूज होता है। तो यहां पर क्या आने वाला है? प्रोनाउन ही प्रोनाउन यूज होने वाला है। समझ में आई बात है? ऐसे ही एक नेगेटिव स्ट्रक्चर का भी सेंटेंस ले लेते हैं हम। जो सेंटेंस है नेक्स्ट, मान लो अगर ऐसा आ जाए कि राम डिड नॉट या राम हैजंट मेट मी। यट राम मुझसे अभी तक नहीं मिला है।
मैं आपको बोल रहा हूँ राम मुझसे अभी तक नहीं मिला है, अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए, क्या मिला है कि नहीं मिला है बता दो। बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज आ गई है। क्या आ गई है? हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई है। समझ रहे बात। दूसरी बात, यहाँ पर नोट आना है या नहीं आना है? तो आपको बिल्कुल यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोट आ चुका है जी। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहने वाला है, तो नोट बिल्कुल भी यूज नहीं होना है आपका। फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बिल्कुल सही राम है। अब राम को राम ही यूज करें? बिल्कुल यूज नहीं करना है। राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा? राम एक मेल है, सिंगुलर है, ही यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? ही यूज हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप बढ़ाओ आगे। क्लियर पॉइंट चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी जल्दी फटाफट। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तब तक आप शेयर कर दो इस क्वेश्चन को। आपको बताना है कि अगर हम ये कहें वी हैव अ बुक, या फिर मैं ये कहूं कि आई हैव अ बुक, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है जो भी ऑनलाइन देख रहा है या ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, सबको एक बार फटाफट इसका आंसर करना है। तब तक मैं आपके साथ दो बातें करना चाह रहा हूं कि भाई हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए ध्यान रखो कि आपको इस चैनल का सपोर्ट करना है, आपके टीचर का सपोर्ट करना है, और इस चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवाओ, करो सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी इसका आंसर भी सोचो, साथ के साथ शेयर करते करते इस वीडियो को आंसर भी सोचना है आपको। हाँ जी, जो ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर क्लास के अंदर, जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या चीज ढूंढनी है? सबसे पहले हमें ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब को। किस चीज को ढूंढना है? हेल्पिंग वर्ब को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके दिमाग में देखो ये क्वेश्चन चेक करना है आपको। मैं ये क्वेश्चन चेक करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टे ले रहा हूं थोड़ा सा, कि आपके साथ बातें कर रहा हूं। तो आप अपना आंसर बिल्कुल रेडी रखें कि जो आपने आंसर आपकी कॉपी में लिखा है या जो आपने सोचा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे जो भी हैं, सबसे पहली जो पॉइंट है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी, आप दिखाओ कॉपी अपनी। हेल्पिंग वर्ब आपने लिखी होगी हैव। क्या लिखी होगी? हैव। मैं बिना चेक किए बता रहा हूं, जो आपके दिमाग में आ रहा है, लगभग 90% बच्चे हैव हेल्पिंग वर्ब लिखने वाले हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब लिखने वाले हैं? हैव हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हमारी जो मेंटलिटी है कि जब भी हम कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में हैज, हैव या हैड देखते हैं, तो सबसे पहले माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है। वो क्या होता है? कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मुझे एक जवाब चाहिए आपसे, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दें कि ये कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है? ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, ये परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। लेकिन परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो वहां पर जो स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये सारी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली हैं, तो इनके साथ जो थर्ड फॉर्म फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वो कहां है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या आपको सही समझ में आ रहा है? या फिर जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं सही बता रहा हूं? बिल्कुल 99 या 90% डेफिनेटली हैव को हेल्पिंग वर्ब लिख के बैठे हैं इधर, लेकिन हैव कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इधर। देखो ध्यान रखें, जब भी आपकी मेंटलिटी माइंड में ये बात चलती है कि हैज और हैड, जहां पर भी हम देखें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लीज चेक कर लीजिए कि क्या उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? मेन वर्ब के बाद आता है। क्लियर पॉइंट। अभी भी कुछ जो 10% बच्चे हैं, जो 10% बच्चे हैं, वो अभी भी दिमाग लगा रहे हैं इस बात पे कि सर आपने लास्ट जो दिया ना क्वेश्चन, ही इज अ गुड बॉय या गुड मैन, गुड टीचर, उसमें तो आपने इज को हेल्पिंग वर्ब मान लिया जी।
है ना। तो इज एम आर के बाद भी आईएनजी आती है, समझ में आई बात है। इज एम आर के बाद भी तो वर्ब आती है ना, लेकिन ध्यान रखें कि इज एम आर के बाद वर्ब भी आती है, और इससे इज एम आर के बाद कभी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता है। क्या यूज होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़े वो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। एक बार वॉइस की क्लासेस के अंदर मैंने लिंकिंग वर्ब के बारे में डिफाइन कर रखा है। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऑलमोस्ट स्टेट का काम करती हैं, टाइम का काम करती हैं, तो वो वहां पर काम दे देती हैं आपकी एज एन हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये आपकी मेन वर्ब का काम करती है। किस चीज का काम करती है? मेन वर्ब का, जो ऑब्जेक्ट रखती है। समझ में बात है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब का बिल्कुल काम कर जाएगी, लेकिन हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करने वाली है। हेल्पिंग वर्ब का काम तभी करेगी हैव जब इसके साथ आपका क्या रखा हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या रखा हो? वर्ब आ रखा हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि वर्ब का एग्जाम्पल कैसे आने वाला है आपका। कि अगर मान लो मैं कहूं कि आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, तो यहां पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड फॉर्म। तो आप इधर बेशक थर्ड फॉर्म लगाएं, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव है। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हैवेंट हो जाना है। सब्जेक्ट आई है तो बिल्कुल आई आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर आएगा हैवेंट आई, लेकिन इधर जो हैवेंट आई लिखे बैठे हैं ना, वो गलत है। वो आंसर नहीं आने वाला है। इसका आंसर क्या रहने वाला है वो चीज आपको देखनी है ध्यान से। तो मुझे आप ये कमेंट करके बताएं कि यहां तक बात अगर आपको समझ में आई। इफ आई एम राइट तो आप कमेंट करें, और अगर मैं रॉन्ग हूं तो भी कमेंट करें कि सर हम ऐसा नहीं सोच रहे थे। तो डेफिनेटली ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये इंडेफिनेट टेंसेस का होता है। कौन से टेंसेस का होता है? इंडेफिनेट टेंसेस का। और इंडेफिनेट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट। अब ये रहने वाली है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या रहने वाली है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब आपकी इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो उसके अंदर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस हो तो उसके अंदर हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपकी सेकंड फॉर्म होती है तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड होती है। क्या होती है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अगर इंग्लिश की पिछली वीडियो, पिछली क्लासेस चैनल पे चेकआउट करना चाहते हो तो मैं एक कंसेप्ट को हर क्लास में रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली आप प्रैक्टिस पे जाएंगे तो यहाँ पर जो 6 महीने में आपका पोर्शन कवर होगा तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाओगे इंग्लिश के बेस पे, ये गारंटी है इस चैनल के थ्रू। 6 महीने का कोर्स होगा। आप अगर ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं तो भी आप 2 से 3 महीने में इंग्लिश नहीं सीख सकते, वहां पर भी आपको 5 से 6 महीने अपनी लाइफ के देने होते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन बैच है, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं कोई आपके साथ बकवास नहीं करने वाला, केवल एंड केवल आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला हूं, कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं करवाऊंगा कि आई के साथ एम आता है, ही के साथ हिज आता है, दे के साथ आर आता है। ये बेसिक चीज़ें आपको क्लासेस में सीखनी चाहिए थे, स्कूल लाइफ में सीखनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव की अगर तैयारी कर रहे हो तो इन बेसिक का बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए। आपका बेसिक कमज़ोर अगर है तो बेसिक की वीडियो भी आपको डाली जाएगी, लेकिन उसमें भी ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि आई के साथ एम आता है। ये हर एक को पता है, हर बच्चे को पता है और पता होना चाहिए। तो आपका जो आंसर रहेगा, ध्यान रखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है अब तो बता दो। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल डू है जी। तो डू हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। क्या हेल्पिंग वर्ब आने वाली है? डू हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। समझ में आ रही बात है? डू हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। नोट यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यूज होगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो डू नॉट को हम क्या लिख देने वाले हैं? डोंट लिखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पे? आई दे रखा है। तो आंसर क्या रहेगा?
डोंट आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ कंसेप्ट भी है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो कुछ कंसेप्ट भी है जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो मीन्स कल आपके सामने पॉसिबल हुआ तो कल ही डिस्कस करने वाला हूँ, जो एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। तब तक इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच।